कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदिपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। आज हमारा परम सौभाग्य जागृत हुआ है कि हम यहाँ पर कथा अमृत रसपान करने के लिए एकत्र हुए। बहुत बहुत बधाई हो इस क्षेत्रवासियों को। देखिए, क्षेत्रवासियों को तो बधाई देनी ही चाहिए, उससे पहले इन छोटे छोटे बच्चों को बधाई का पात्र बनाना चाहिए। आपको तो जो समय देते ना, उसके बाद में 1 घंटे या 2 घंटे के पश्चात में आप पहुंचते हो, लेकिन ये बच्चे 1 महीने पहले ही 2 महीने पहले ही रेडी, याद है ना ये डेट है, इस डेट से तैयारी करनी है, और बेचारे घर घर जाते हैं। और बहुत से तो भगत भी बहुत प्यारे होते हैं, बातों से भी सम्मान करते होंगे कि जब जाते हैं घर घर पर्ची काटने के लिए या कथा में, भाई चलो हमें कुछ सहयोग करना चाहिए। तो कई भक्त तो ऐसे हैं जो इनका स्वागत बेचारे बहुत अच्छे अच्छे श्लोकों से भी करते होंगे। क्योंकि जीवन में मेरी माताओं शायद ध्यान रखना, अब पता लगे ना लगे, लेकिन बाद में सब बात का पता चल जाता है। ये मनुष्य का जन्म हमें इसलिए नहीं मिला खाओ पिए लोड मारो ऐश करो, जो पीछे हम कर्म करके आ रहे हैं उनको बराबर करने के लिए हमको मनुष्य का तन प्राप्त हुआ। आजकल कोई भी ज्ञानी संत गुरु ब्राह्मण आपके जीवन में आते हैं और आपको बार बार समझाते हैं। कितनी कथाएं सुने, कहाँ तक सुने महाराज जी, कल वहां समापन हुई थी, आज यहाँ शुरू हो गई, 2 दिन बाद वहां प्रारंभ होगी, कितनी कथाएं सुने। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा ज्ञान है। इस शब्द को यदि हम कहते हैं, मन में धारण करते हैं, सत्य क्या है। क्योंकि जिस समय वेद व्यास जी महाराज ने इस कथा का लिखने की तैयारी की, तो फिर से वही दिमाग में प्रश्न आया कि मैं सबसे पहले किसकी आराधना करूं। दुनिया में सबसे बड़ा कौन है भाई? सबसे पहले देवताओं ने मिलकर के गणपति महाराज को वरदान दिया था कि कोई भी पूजा होगी सबसे पहले आपका पूजन होगा। अब गणेश जी का मैं वंदन करता हूं तो उनके पिताश्री बुरा मान जाएंगे। तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा के अंदर उन्होंने गूढ़ एक ही श्लोक में इतना कुछ लिख दिया, और उसमें सभी देवताओं का नाम भी आ गया। सच्चिदानंद रूपा विश्वोदिपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सत्य क्या है? बड़ा कौन है? आपके जीवन में आज हमारी आपस में लड़ाई ही इस बात की है। धरती कहे कि मैं बड़ी, अब हर बात का प्रश्न यहीं से प्रारंभ हो जाता है। हर इंसान, हर जीव केवल एक ही बात के पीछे अड़ा हुआ है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। पहले सतयुग में राक्षस थे, कौन? हिरण्यकश्यप। सतयुग में राक्षस हुए हिरण्यकश्यप, त्रेता में हुए रावण, द्वापर में हुए कंस, और कलयुग में
कलयुग में राक्षस कौन है बताइए? बताए, बहुत कथा सुनते हो ना, तो बताइए। सतयुग में हुए हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, त्रेता में हुए रावण कुंभकर्ण, द्वापर में हुए कंस शिशुपाल। अब कलयुग में राक्षस कौन है? बोलो, प्रेम से बोलना पड़ेगा। कलयुग का राक्षस है मैं। कलयुग का राक्षस मैं है। जिसके अंदर भी मैं है वो राक्षस है। क्योंकि रावण को भी मारा तो मैंने मारा, कंस को भी मारा तो मैंने मारा, हिरण्यकश्यप को भी मारा तो मैंने मारा। और आज कलयुग के अंदर जिसके अंदर अभिमान और मैं आ गया तो उसका भी नंबर लग गया। प्रेम से बोलना पड़ेगा। यह कलयुग का राक्षस है मैं। धरती कहे कि मैं बड़ी, तू काहे की बड़ी। यदि धरती बड़ी तो शेष के फन पर क्यों खड़ी। शेष कहे कि मैं बड़ा, यदि तू बड़ा तो शंकर के गले में क्यों बड़ा। शंकर कहे कि मैं बड़ा, अरे तू काहे का बड़ा। यदि शंकर बड़ा तो फिर कैलाश पर क्यों बड़ा। कैलाश कहे मैं बड़ा, कैलाश कहे मैं बड़ा तो तू काहे का बड़ा। शंकर के पैर के नीचे क्यों बड़ा। और शंकर कहे कि मैं बड़ा तो रावण के अंगूठी के नीचे कैलाश पड़ा। रावण कहे मैं बड़ा, तू काहे का बड़ा। जब रावण कहे कि मैं बड़ा तो तू काहे का बड़ा। यदि रावण बड़ा तो श्री राम के हाथों क्यों बड़ा। राम कहे मैं बड़ा, राम काहे का बड़ा। यदि राम बड़ा तो भक्तों के दिल में क्यों बड़ा। भक्त कहे मैं बड़ा। अब यहाँ भक्त के ऊपर बारी आ गई कि भक्त कहे मैं बड़ा और मैं कहता हूं कि तू काहे का बड़ा। यदि भक्त बड़ा तो फिर देवताओं के पीछे क्यों पड़ा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। इस संसार में यदि कोई बड़ा है, कौन? जिसके अंदर से मैं समाप्त हो गया। कुभाव से दे अन्य धन में कभी लेता नहीं, और भाव से दे तुलसी पत्र तो मुझे स्वीकार। भाविका भूखा हूं मैं और भावी ही के सारे हैं। भावी से जो मुझको भज ले उसका बेड़ा। न धरती बड़ी न अंबर बड़ा, ये तो सब माया की माया है। दुनिया को जिसने रचा वो श्री राधे रानी की छाया। प्रेम से बोलना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया को सृष्टि ने जिसने चलाया। अब दुनिया कहती है कि ब्रह्मा विष्णु को अवतार धारण करना पड़ा। ब्रह्मा विष्णु और शिव ये है क्या कोई अवतरित है? क्योंकि यहां यही चीज का उत्तर दिया कि सच्चिदानंद रूपा सत्य क्या है, उस सत्य को पहचानो। सत्य को कौन पहचान रहा है? आज सत्य अकेला खड़ा रहा है, और ये आज से नहीं सतयुग से चली आ रही है। जो सच की तरफ है जीत अंत में उसकी होती जरूर है,
लेकिन वो पूरी तरह आग में जल करके। आप जो ये सोना पहनते हो ना, इतना चमकीला चमकीला, इसको भी पूरा आग में तपना पड़ता है। सुनारों के हथौड़ों की मार को सहन करना पड़ता है, तब जाकर के इसमें इतनी चमक आती है महाराज। आज थोड़े से भी हमको दुख के डंडे जब लगने लग जाए, शरीर में कष्ट हमको होने लग जाए, अरे भगवान तू कहेगा, हम तो तेरा नाम ले रहे हैं और तू हमको ही दुखी कर रहा है। अगले दिन से सारे देवी देवताओं को एक पोटली में बंद किया, जमुना जी में प्रवाह कर दिया, गंगा जी में प्रवाह कर दिया। कई लोग तो आजकल हम देख भी रहे कि महाराज जी गया में जाकर पिंडदान कर दो तो फिर पितरों का भी करने का झंझट खत्म कर दो बेटा, बिल्कुल ही। कल को तुम्हारे भी ऐसे ही संतान होगी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का जैसी करनी। सत्य क्या है, इस सत्य को किसी ने नहीं पहचाना। आज मैं तुमसे सत्य कहने लग जाऊं ना तो तुम मेरे से भी अलग होने शुरू हो जाओगे। अभी तुम्हारी तारीफ तुम्हारे मुख में करने लग जाऊं तो बड़े प्रसन्न रहोगे। आज हम जितना भी बढ़ावा दे रहे हैं अंधविश्वास को, जितना भी बढ़ावा हम दे रहे हैं, कहते हैं ना कि चमत्कारी को नमस्कारी। आजकल तो हाथ उठा करके हाथ में सोने की चैन को प्रकट कर दिया, बाबा तो सच्चे है, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। आजकल वो ऐसे सतगुरुओं की पहचान है। सत्यम परमम धीमहि, सत्य क्या है, उसी सत्यता को किसी से कोई मतलब नहीं है। बार बार आपके दरवाजे पर आकर के गंगा आपका दरवाजा खटखटाती है, लेकिन आपके दरवाजे बंद रहते हैं। अभी यहाँ पर नौटंकी करा दो, अभी यहाँ पर कोई वैसा स्वांग करा दो, देखो महाराज किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भीड़ टूट टूट के पड़ेगी, तू हट मैं देखूंगा। अभी यहाँ उल्टे सीधे कार्य कराने शुरू कर दो, फिर देखो अभी किसी की दो बहनों की लड़ाई तक हो जाने दो, फिर देखो किसी को तुम्हें घर में बुलाने जाने नहीं पड़ेगा, सब देख देख करके। धर्मो रक्षेति रक्षिता, ध्यान से सुनना मेरी माताओं। धर्म और अधर्म, दिन रात, अंधेरा उजाला, ये जोड़ा है। ये हमारा कुछ नहीं, हम तो एक साल में आकर आपको प्रवचन दे जाते हैं, आपको कथा सुना जाते हैं। जिसने हृदय में धारण कर लिया वो बिगर बुलाई भी आते हैं, और नहीं तो कितना भी महाराज जू तक नहीं रहती किसी के कान पे। क्योंकि जिस समय देवता भी अमृत लेकर के आए थे, सुखदेव जी ने सोचा है भगवान आज देवता अमृत लेकर के आए, कुछ ना कुछ दाल में काला तो है। कहां तो भक्त जब भाई संकट में होता है, आह्वान करता है, नाक रगड़ता है, रोजीना 2-2 3-3 बार मंदिर जाता है, देसी घी का दीपक जलाता है महाराज। घर में चाहे बेचारे खुद को पानी पीने के तक की पैसे नहीं होंगे, लेकिन बाजार से 11 रुपए का प्रसाद लेकर के भोग भी लगाएगा भगवान का। कैसे कैसे पूजन करता है, तब भी भगवान सुन नहीं रहे। और आज ना राजा परीक्षित ने पुकारा, ना मैंने इनका आह्वान किया, बिगर आह्वान करे, बिगर पूजा लगाए, बिगर भोग के लिए आज ये देवता वो भी अमृत का कलश लेकर के आए। कुछ ना कुछ दाल में काला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है पक्का। अब जब देवता अमृत का कलश लेकर के आए, सुखदेव जी से कहा, गुरुजी राजा परीक्षित को जो श्राप है ये अमृत इनको पिला दो, ये अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। लेकिन जो कथा रूपी अमृत आप राजा परीक्षित को पिलाने जा रहे हो, वो कथा आप हमको पिला दीजिए। सुखदेव जी ने तुरंत कह दिया, वाह वाह देवताओं, अब समझ में आई, ये काला था दाल में। कहां तो देवताओं का अमृत देखो, जिस समय गरुड़ जी की मां सब राजा के राजा वत्सकी के श्राप के वास कारण आकर के वहां दासत्व को स्वीकार किया। और जब इस बात का पता, गरुड़ जी कितने बलवान हैं, उनको इस बात का पता चला कि मेरा दासत्व कैसे मैं अपनी मां का आजाद करूं इस दासत्व से, तो उसकी मां ने कहा कि बेटा यदि देवताओं के पास जो अमृत है ना, वो अमृत यदि इन नागों को दे दिया जाए तो ये हमको दासत्व से मुक्त कर सकते हैं।
गरुड़ जी महाराज अमृत लेने के लिए इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने अमृत देने से मना कर दिया और युद्ध के लिए ललकार दिया, जबरदस्ती लेकर के भी जाओगे तो। और गरुड़ को छोटे मोटे वाहन तो है नहीं महाराज, गरुड़ तो बहुत बड़े बलवान हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। युद्ध के लिए खड़े हो गए। तब सब देवताओं ने समझाया, गुरुओं ने समझाया कि ये आपस में क्यों लड़ रहे हो, इसका समाधान है। देवताओं इंद्र से कहा कि आप जाकर के इनके लिए ये अमृत दे दो। ये देवताओं नागों को दे देंगे और जब ये अमृत दे दें तो तुम उनको छीन लेना वेश बदल करके और वहां से लुप्त हो जाना। दोनों का काम हो जाएगा, ये दासत्व से मुक्त हो जाएंगे। गरुड़ जी ने अमृत ले जा करके राजा वात्स्की को पकड़ा दिया महाराज। अब उन्होंने दासत्व से मुक्त किया। इंद्र ने रूप बदल करके उस अमृत को ही हर लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। जिस अमृत के लिए राजा इंद्र ने युद्ध तक के लिए ललकार दिया गरुड़ जैसे महान बलवान को, और आज वही देवता अमृत लेकर के एकदम प्रकट हो गए, तो सोचो कितना बड़ा मतलबी है देव। सुखदेव जी महाराज ने उनको वहां से धुतकार करके भगा दिया। चलो भागो यहां से, तुम्हारे लिए कथा नहीं है। क्वा काच क्वा मणि कुर्माणिर्महान् यत्त्व भगवतं देवं स्वद्वयं कालभ्य सुधाग्रवीतो सुधा कुंभम गृहीत सेवाद मतस्त देवताया। अब यहाँ पर जब देवता आए तो सुखदेव जी कहने लगे कि देवता हो, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काच क्वा मणिर्महान्। सूत जी कहते हैं कि ऋषि हो, यह देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने डांट करके वहां से भगा दिया। ये कथा देवताओं को सुनने को नहीं मिलती, और आप कितने भाग्यशाली हो कि वेदव्यास जी ने इतनी सरल भाषा में इस कथा को लिख करके पृथ्वी पर पहुंचा दिया, और केवल मनुष्य के लिए ये कथा श्रवण करने के लिए है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। इसके महत्व को भी ना समझो तो मैया ऐसा जीवन जो हम जी रहे हैं, कुत्ता बिल्ली बंदर भी जी रहे हैं। क्या करते हैं, सुबह उठे, हाथ मुंह धोए, नहाए धोए, नाश्ता किया, बच्चों को स्कूल भेज दिया, पति देव को ऑफिस भेज दिया है, अपना काम किया, काम करने के बाद में दोपहर को टीवी का ऑन किया, उनको अपने सीरियल देखे, शाम को बच्चे आ गए, दोपहर को बच्चे आ गए, फिर शाम को पति देव आ गए, भोजन खाया, फिर सो गए। बस ये दिनचर्या है हमारे जीवन की। इसके अलावा अब बहुत कोई ज्यादा बेचारे धर्मात्मा है तो मेरी मैया थोड़ा सा सुबह 4 बजे उठ जाएंगी, बहुत कम है ऐसी जो 4 बजे उठे, ऐसी तो बहुत कम। लेकिन कुछ जो जानते हैं तो भगवान पर थोड़ा सा एहसान कर देते हैं, सुबह 1 लोटा जल ले जाकर के, वो भी बेचारे क्या तो घर से ले जाने की परेशानी नहीं करेंगे। मंदिर में टोटी लग रही होगी, मंदिर का ही लोटा रखा होगा, वहीं से लोटा उठाएंगे, वहीं मंदिर का जल, और वहीं पे कोई आसपास कोई घास फांस लग रही होगी तो वहां से उखाड़ के वही शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाएगा। हो गई हमारी पूजा। ये पूजा का विधान नहीं है, ये पूजा का अपमान है मेरी माता। प्रेम से बोलना पड़ेगा कि ब्रह्मरातो विचारयं तदा देवांस हासः। सुखदेव जी कहने लगे भगो यहां से देवताओं, आह्वान करने के बाद भी नहीं आते और इस कथा को तुम सुन रहे हो। और जैसे इस कथा को सुखदेव जी राजा परीक्षित को रसस्वादन कराने लगे, देवता ऊपर आकाश में से पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं और चिढ़ भी रहे, जल भी रहे हैं कि देखो हम देवता होकर कथा नहीं सुन सकते, और ये मनुष्य कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो पंडाल में बैठ करके मेरे गोविंद की कथाओं का रसस्वादन कर रहे हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि मैंने मानुष तन तुझको हीरा दिया, तूने वृथा गवाया तो मैं क्या करूं। रो रो करके परेशान है, हाय भगवान, कोई टाटा बिरला के यहाँ पैदा कर देता, गरीबों के यहाँ कर दिया। टाटा बिरला भी टाटा बिरला तो नहीं थे, आज भी उनकी तांबे की लुटिया, पीतल की लुटिया रखी है, इतने गरीब थे। उन्होंने मेहनत की, कर्म किया, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर,
कहाँ कर रहे हैं कर्म, बस ये चाहिए। अब पूजा कर रहे हैं तो महाराज जी बस हैंड टू हैंड, आज हमने 10 रुपए की धूप बत्ती का पैकेट जलाया है तो कम से कम 1000 रुपए का हमारा आज का दिन में आमदनी हो जाए तो हम समझे हमारी पूजा सफल हो गई है? ये पूजा का विधान नहीं है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, सतगुरु मेरे कह गए यही है सबसे बड़ी सी। मानविका ये तन मिला, मानविका तुझे जन्म मिला, तो भक्ति तू कर ले। आएगा मेरा वंश रिवाला, जन्म सफल करे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। एक एक पल, एक एक क्षण आपके जीवन से जिस प्रकार एक मिट्टी में से बालू फिसलती है, आपके जीवन से निकलता जा रहा है। यही वो भागवत है, यही वो ग्रंथ है, क्योंकि स्वयं कोई कथा या स्टोरी या कोई कहानी नहीं है मेरे प्यारे। स्वयं ठाकुर जी जब स्वधाम पधार रहे थे तो भक्तों ने पूछा भी था कि कलयुग में कहाँ मिलोगे, तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा की पोथी के अंदर मैं प्रवेश करूंगा और जहां ये पोथी विराजमान होगी वहां साक्षात मैं विराजमान हो जाऊंगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। और इसीलिए आपको बार बार ये जन्म दिया जाता है। सबसे अंत में ही मनुष्य का जन्म क्यों? एक बार नहीं, 84 लाख बार जन्म लेते हैं। 83,99,199 इससे पहले कि जल चर थल चर नभ चरना, जो जड़ चेतन जीव जाना, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जल चर थल चर नभ चर नाना, जल के कीड़े बने, थल चर पृथ्वी के पशु इत्यादि बने, कुत्ता बिल्ली बंदर। क्या कर्म है हमारा? बहुत अच्छी एक छोटे से शिष्य आ गया बेचारा हमारा, एक 5 साल का 7 साल का बच्चा था। वो सामने बैठे गुरुजी प्रवचन कर रहे, तो प्रवचन करते करते गुरुजी ने भी प्रश्न कर दिया, भैया ये बताओ गांव में और शहरों में अंतर क्या है? आप बता सकते हो? कोई भी बताओ, गांव में और शहरों में अंतर क्या है? गांव है किसी का कि सब शहर में ही पैदा हुए? गांव के ही है। तो बताओ शहर में और गांव में क्या अंतर है? गांव में क्या आनंद है, शहर में जो हानि है। जो शहर में है वो गांव में नहीं है। अंतर क्या है ऐसा गांव में? सभी शिष्य बड़े बड़े क्लास के भी थे वहां पर। कोई एक 5 साल का था, कोई 10 का था, कोई 20 का था, कोई 25 का था, कोई 40 वर्ष का भी वहां बैठा था। गुरुजी ने प्रश्न किया, बताओ गांव में और शहर में अंतर क्या है? किसी की हिम्मत ना हुई खड़ा होने की। 5 साल का बच्चा खड़ा हो गया और उसने कहा गुरुजी मैं बताऊं कि बेटा तू बता? तो 5 साल का बच्चा कहता है गुरुजी गांव में और शहरों में अंतर इतना है कि गांव में गायों को घर के अंदर पाला जाता है, कुत्ते गली में घूमते हैं, और शहर के अंदर कुत्ते गली में पड़ते हैं, गाय गली में घूमती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। सबसे बड़ा अंतर यह कि गांव में कुत्ते आवारा डोलते हैं और शहर में गाय आवारा घूमती है। कुत्ते घर में एसी गाड़ी में घूमेंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। यद्वचम च भगवतस्य एकदा ही शिवशालयम चत्वारा। जिस गाय के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान है, वो गाय आज गंध में मुंह मार रही है। और जिस कुत्ते को घर में पालने से भूत प्रेत घर में बढ़ जाते हैं, वो कुत्ते आज एसियों में घूम रहे हैं।
ये अंतर है, प्रेम से बोलना पड़ेगा। और भागवत में यहां तक लिखा है, जिस घर में कुत्ता पाला जाता है ना, उस घर में पितृ देवता और कोई भी देवता तुम्हारा जल स्वीकार नहीं करता है। यहां तक लिखा हुआ है, ये मैं अपने मन की बात नहीं बता रहा हूं। और पढ़ लेना किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में। हाँ पालो, लेकिन गली के बाहर, घर के दरवाजे, क्योंकि ये कौन, भगवान भैरवनाथ की सवारी है। ये ध्यान से सुनना, तू तो मतलब बेटा, ये तेरे को सुना रहा हूं, प्रेम से बोलना पड़ेगा। ये समझ लो कि भैरवनाथ की सवारी है। और अच्छा एक बात बताओ, भूत प्रेतों को कौन देख सकता है? केवल कुत्ते के अंदर इतनी शक्ति है जो भूत को देखता है। और जब कुत्ते को दरवाजे के अंदर रखोगे तो वो अंदर भूतों प्रेतों को भी घुसाओगे, ये ध्यान कर लेना। ये खुला चैलेंज है। देवता क्यों भी नहीं लेता जल, भगवान श्री कृष्ण तो जिसमें 16 कला पूर्ण है, इसको भी जल यदि स्वीकार कराना है तो सबसे पहले जो श्रवणित इत्यादानाम शस्त्रवत प्राण, तो तामसिक वस्तुओं को उनसे दूर रखना पड़ेगा। यत्रम च एकदहा नास्यतम, ये वही कथा है जो देवताओं को भगा दिया गया और मनुष्यों को दी गई। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही अपराध करता है। मनुष्य का जो जन्म है, तन है ये आपका, ये केवल भोगने के लिए मिला है। और भोगने के लिए आपको बार बार संत गुरु समझा रहे हैं कि बेटा सुधर जा, बेटा सुधर जा। आप यकीन नहीं करोगे, अभी कथा में आएंगी मेरी एक शिष्या है, अभी शायद वो तो क्लास में नाम भी था उनका, बट वो एट टाइम नहीं आ पाई, कोई गड़बड़ हो गई इसलिए, लेकिन आएंगी अभी कथा में। मैं बताऊंगा, वो खुद अपनी जब हिस्ट्री बताती है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरुजी हमारे घर में बगैर नॉन वेज के कुछ ऐसा दिन का शुरुआत नहीं होती थी। मांस मदिरा इत्यादि जेंट्स से लेके लेडीज तक सारे घर में चालू। लेकिन जब से हमारी कथाएं सुनी तो उनके अंदर इतना बदलाव आया। और उसके बाद आज यदि रोड पर भी वो जब किसी बकरे को या मुर्गे को कटता हुआ या दुकानों पे जो लटक रहे हैं उनको देख लेती है ना, तो सच कहता हूं कि वहीं तो उल्टी भी कर देती है, और कहता कभी कभी चक्कर खा के भी गिर जाती है। यद्वतम भगवतस्य प्राणः, क्यों? इसमें यह मत समझना कि उसको कोई मैंने अलग ज्ञान दे दिया, लेकिन जीवन का परम सत्य है कि भगवान की जब लाठी टूट मारता है या जब वो इंसाफ करता है तो तुमको कोई संभालने वाला पैदा नहीं होता है बच्चों। जब पेड़ थोड़ा तिरछा चलता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो उसको डंडा लगाना पड़ता है। डंडा लगा दोगे तो फिर वो पेड़ एकदम सीधा हो जाएगा। यानी कि जब आपके जीवन में कुछ उल्टा हो रहा है तो उस समय जब इन कथाओं के माध्यम से आपको प्रवचन जो सुनाए जा रहे हैं, ये मत सुनाना कि इन महाराज जी का तो काम है सुना करके चले जाएंगे। आप बेशक से कभी भी मेरी पीछे तक की हिस्ट्री को देख लेना खोल करके। अभी हमको प्याज लहसुन तक की, मतलब इसमें बदबू होती है कि खुशबू होती है, हमको ये भी नहीं पता है। आज हम जो आपको सुना रहे हैं इसमें पहले खुद अपना प्रैक्टिकल करते हैं महाराज। वेद व्यास भगवान स्वयं, भगवान नारायण के 7वें अवतार हैं। और व्यासपीठ आजकल कहते हैं मोह माया से दूर रहो महाराज, और मोह माया से दूर रहने के बाद में फिर देख लो कि महाराज जी खुद 50 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं। जो मोह माया से दूर रहने के लिए कह रहे हैं वो 50 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं, तो समझो ना। और आजकल तुम्हारी समझ में भी फिर ऐसे ही भगत आते हैं, ऐसे ही गुरु आते हैं कि हाँ भैया इतना बड़ा सदगुरु है, इतना बड़ा 4 बॉडीगार्ड हैं, इतना बड़ा आश्रम है, इतना धन है, इतना वो है, तो वो तुम्हारी समझ में आ जाते हैं। लेकिन जो साधारण गुरु हैं या साधारण ब्राह्मण हैं या साधारण जो आपको समझा सके, वो आपकी समझ में नहीं आते, क्योंकि वो तो छोटे से पंडित जी मंदिर में बैठे बेचारे, वो तुमको लूटते हैं। एक छोटे से पंडित जी को 500 दे दोगे, 1100 दे दोगे, और पंडित जी कहते हैं भैया 150 और बढ़ा दे, तो पंडितन का पेट ना भरता। और वहां 5 लाख दान करके आते हो, और जब उनकी 1.25 करोड़ की, 5 करोड़ की, 2 करोड़ की, 50 लाख की गाड़ी खरीदी जाती है, जब तो बड़ा तुम्हें दुख नहीं होता। पंडित जी जो बेचारा पूरी रात मेहनत करेगा, तुम्हारे घर में बैठकर तुम्हारे कर्म कराएगा, उनके लिए तुम 1100 दोगे तो वो पूरा बच्चों को अपना पेट भर के आटा खरीदेगा, राशन खरीदेगा, अपने बच्चों का पेट भरेगा। उसमें तुमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज कोई भी पुराण सोच लो, जिसने भी लिखा वो एक गरीब ब्राह्मण था,
और आज की हर दुनिया यही चाहती है कि ब्राह्मण गरीब ही रहे। क्यों भाई? ब्राह्मण वाक्य जनार्दना, भगवान ने आज यहां पर भी हर पुराण में वेद में कह दिया कि सबसे पहले जैसे एक डाकिया को तुम चिट्ठी लिखते हो किसी रिश्तेदार को, उस चिट्ठी को कौन ले जाता है? डाकिया। तुम्हारे पत्रों की चिट्ठियों को पहुंचाने के लिए डाकिया को यहां पृथ्वी पर भेज दिया, और तुम्हारी इच्छा को, तुम्हारी कामना को भगवान तक पहुंचाने के लिए ब्राह्मण को इस पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मण मुख मासीद, 5 रुपए की कथा आती है, सत्यनारायण की पुस्तक आती है, तुम स्वयं पढ़ सकते हो। ब्राह्मण को क्यों बुलाते हो? क्योंकि जब तक ब्राह्मण के मुख से संस्कृत में श्लोकों का पूजन नहीं होगा, तब तक कोई भी देवता तुम्हारी पूजा को स्वीकार नहीं करेगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो प्यारे भक्तों, सत्य क्या है? सत्यम परमम धीमहि। बड़ा कौन? बोलो। राम बड़ा, कृष्ण बड़ा, माता बड़ी, शंकर बड़े, है कोई बड़ा? किसकी पूजा करते हो? बस आज महाराज जी ने यहां जो सुना दिया वो बड़ा हो गया। कल वहां से महापुराण हो रही थी, वहां शिव जी बड़े हो गए, वहां दुर्गा सप्तशती हो रही थी, वहां दुर्गा मैया बड़ी हो गई, वहां पे अरे छोड़ो ना, वहां आज कलयुग में तो भैया सबसे बड़े साईं बाबा चल रहे हैं, वो बड़े हैं। जागरणों में भी हम देखते हैं महाराज, अरे बाबा मेरी माता की फोटो नीचे और साईं बाबा की फोटो ऊपर। हे भगवान, क्या कर रहे हो? वो भगवान नहीं है, वो भगत है, वो बाबा है। उनको तुम संत कह सकते हो, उनको तुम भगत कह सकते हो, लेकिन भगवान नहीं कह सकते। आजकल महाराज भगवान के आगे सच्चिदानंद नहीं लगाएंगे, लेकिन वहां सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ। वैसे तो मैं कड़वा लगूंगा इन शब्दों को कहते हुए, जो सुनेंगे तो उन चीजों को समझ में नहीं आएगी, भागेंगे उसके पीछे जो कुछ है ही नहीं। आजकल तो भैया, पहले तो क्या है कि जब जब होए धर्म की हानि, बारह असब सियदा सियदा जय राम, सियदा सियदा जय राम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानं सधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जब जब अधर्म होता है, तब तब पूर्ण चर्म पर अधर्म आ जाता है, तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। लेकिन हमारे कलयुग में तो महाराज हर साल भगवान अवतार ले लेते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। हर साल कोई नया भगवान लॉन्च हो ही जाता है। अब के फलाने बाबा आ गए, अब के फलाने जी बनाना, अब के आपके, और मैं विष्णु हूँ, मैं शंकर का अवतार हूँ, मैं ब्रह्मा जी का अवतार हूँ। अरे मेरी मैया हो, अरे मेरे भगवान, भगवान की तो हम चरणों की धूल भी नहीं हो सकते मेरे प्यारे। जो संसार को चलाता है, कौन चलाता है संसार को? बताइए, संसार चलाने का काम किसका है? बताओ ना। तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे कि हाँ, बच्चा को पहली क्लास में ये एडमिशन हुए ना, तो बात ना पहले दिन देखे करे कि कैसा स्कूल है, कैसी दीवारें हैं, कैसा ब्लैक बोर्ड है, कैसे मास्टर जी हैं, कैसी टेबल है, कैसी कुर्सी है। तुम तो ऐसे देख रहे हो। इतने बड़े विद्वानों, सबको पता है ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं और विष्णु जी चलाते हैं, और भगवान भोलेनाथ संहार करते हैं। इतना तो सभी जानते हो। सृष्टि चलाता कौन है? विष्णु जी, नारायण है। जो सृष्टि चलाता है, आपको शायद विश्वास ना हो, बरसाने में जाकर के देख लेना, मेरी राधा रानी के चरण दबाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो ना। जो सृष्टि को चलाता है, वो बरसाने में राधा के चरण दबाता है। तो सृष्टि को मेरी किशोरी जी के चरण जहाँ रखते हैं, और वहां से जब कण उड़ता है तो उसमें सृष्टि रच जाती है। और जब सृष्टि को प्रलय में जाना हो,
तो केवल किशोरी को एक भ्रकुटी तालने की देरी होती है, महाराज सृष्टि पाताल में समा जाती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा कि राधे तू बड़ी भागिनी और कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन सो तेरे पूरी बरसाने वारी की। जोर से बोलना पड़ेगा। आनंद बरसी रहा है श्यामा तेरी गली में, श्यामा तेरी गली में, उन बरसान की गली में आनंद बरस रहा है श्यामा तेरी गली में। प्रेम से बोलना पड़ेगा। जो समझ जाओगे तो बस वही है। अरे आनंद बरस रहा है, आनंद बरस रहा है श्यामा तेरी आनंद बरस रहा है श्यामा तेरी गली में। आनंद बरस रहा है श्यामा तेरी गली में। आनंद बरस रहा है श्यामा तेरी गली में। ओ श्यामा तेरी गली में, श्यामा तेरी गली में। ओ श्यामा तेरी गली में, ओ श्यामा तेरी गली में। आनंद बरस रहा है श्यामा तेरी गली में। आनंद बरस रहा है श्यामा तेरी गली में। बोले वृंदावन हरिलाल की। नंगे नंगे पैरों चल कर के मैं आ गया, नंगे नंगे पैरों ओ चल करके मैं आ गया। नंगे नंगे पैरों चल कर के मैं ही आ गया। नंगे नंगे पैरों ओ चल करके मैं तो आ गया। गले से मुझको ही लगा, गले से मुझको ही लगा सुभान की गली में। आनंद बरस रहा है श्यामा तेरी गली में। अरे श्यामा तेरी गली में, तेरी राधे तेरी गली में। ओ श्यामा तेरी गली में। श्री राधे तेरी गली में। अरे आनंद बरस रहा है, आनंद बरस रहा है श्यामा तेरी गली में। आनंद बरस रहा है श्यामा तेरी गली में।
बुला लिया, दरबार मुझे बुला लिया, श्यामा तेरी गली में आनंद बरस रहा है, श्यामा तेरी गली में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। कि अपनों ने है ठुकराया, तूने गले लगाया। अपनों ने है ठुकराया, तूने गले लगाया। चरणों में लग रहा है, चरणों में लग रहा है। धीरे धीरे चरणों में नमी रहा है, ये शीश धीरे धीरे आनंद बरस रहा है, श्यामा तेरी गली। प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। जोर से बोलो ना। कहते हैं कि दुनिया के सारे सुख एक तरफ, हे किशोरी तेरे चरणों का रज एक तरफ। जो सृष्टि चलाता है वो अरसाने में तेरे पैर दबाता है। कहते हैं कि नाना भांति नचायो भगतन ने मोको, छचियावर छाछ पे नाच नचावे। छोटे से गिलास में छाछ लेकर के गोपियां कहती थी, अरे कन्हैया नाच के दिखाना। कन्हैया क्या वो छाछ के लिए नाचते थे? जो सृष्टि चलाता है, जो सृष्टि में सब कुछ देने वाला है, क्या वो छाछ के लिए नाचेगा? नहीं, वो केवल और केवल भक्तों के प्रेम के लिए नाचता है। यदि ठाकुर जी को पाना है, ठाकुर जी से आपको स्नेह करना है, ठाकुर जी को हृदय में बसाना है, तो ध्यान कर लेना, सबसे पहले प्रेम करना सीखना पड़ेगा। प्रेम क्या है? आप कहोगे महाराज जी तो गद्दी पे बैठ के प्रेम की बात करते हैं। ये प्रेम की बात है उदो बंदगी तेरे बस की। आजकल प्रेम बहुत सस्ता हो गया, मोबाइल के रिचार्ज पे भी प्रेम हो जाता है आजकल, इतना बड़ा सस्ता है।
यहाँ सस्ते के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उदो बंदगी तेरी बस की। प्रेम से बोलना पड़ेगा। ये जीवन का परम सत्य है, प्रेम कितना सुंदर है। ये 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। उद्धव जैसा ज्ञानी जब गया वृंदावन में ज्ञानी बनकर, ऊदो सीधो है गयो, सुन गोपिन के बैन ज्ञान बजाई डुग डुगी। जो ज्ञानी बनकर के गए महाराज, डुग डुग करते रह गए। आज ये जीवन का परम सत्य है, अपने मन में ज्ञानी बनो, अपने मन में आप बनो कि भैया क्या है, तो तुमसे भगवान बहुत दूर हैं। और जब मन से प्रेम की वो पहली परिभाषा तुम्हारे सीख जाओगे, प्रेम की परिभाषा का मतलब जीव से प्रेम, आत्मा से आत्मा का प्रेम। जब भगवान भी कहते ना कि एक पत्थर रास्ते का था, ठोकर खा खा करके कंकड़ हो गया, और वही कंकड़ उठा करके रख दिया मंदिर में, तो फिर वही कंकड़ शंकर हो गया। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो जीवन का परम सत्य तो यही है मेरी मैया। आज हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारी समझ से बाहर है, हमारी समझ से परे है। हमने पहले कहा था कि जब हम कथा का रस स्वादन करते हैं, जब हम कथा को सुनते